हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीता किन्नू रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी की गुजिया की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। बहुत बार क्या होता है, मेरे पास कंप्लेंट आती है कि जब हम गुजिया बनाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आज जो मैं तरीका आपको दिखाऊँगी, अगर आपको ये पसंद आता है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा बहुत सारे लाइक, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं डाली हूँ 250 ग्राम मावा, या इसे खोया भी बोला जाता है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। इसे मैं लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी, जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। गैस को आपको धीमी ही रखना है, धीमी आंच पे इसे भूनना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो खोया है वो एकदम पिघल कर बिल्कुल गीला हो जाएगा। और बस इसे इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कभी भी गर्म खोए को इस्तेमाल ना करें। अब सेम कढ़ाई में मैं डाली हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है और इसे आपको क्या करना है, भूनना है घी के साथ। इस तरह से बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम के बीच में आपको रखना है। तेज़ आंच पे रखेंगे तो सूजी आपकी जल जाएगी। तो इसे धीमी धीमी आंच पे आपको भूनना है, जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए बस। इस सूजी को हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसे भी हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये मावा या खोया जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। साथ ही मैं इसमें ये सूजी ऐड कर दूंगी भुनी हुई। तो कोई भी चीज़ आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, इसे तभी यूज़ करिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम काजू, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 50 ग्राम यहाँ पे मैं चिरौंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 50 ग्राम किशमिश, ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं। 50 ग्राम के करीब यहाँ पे हम बादाम डालेंगे और 50 ग्राम के करीब यहाँ पे मैं घर का कसा हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 200 ग्राम के करीब बूरा या पिसी हुई चीनी। बाकी हम बचा लेंगे, अगर हमें कम लगेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। सबको अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल बारीक कर लें। मावा जो है उसे भी अच्छे से बारीक कर लें। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर लें, कहीं भी मोटी गुठलियाँ ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी कि मीठा परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे मीठा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बूरा और ऐड कर दिया है। तो आप चेक करके देख सकते हैं आपको कितना मीठा पसंद है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम के करीब बूरा ऐड किया है। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। ये आधा किलो के करीब मैदा है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। यहाँ पे ये है 125 ml के करीब। और इसे इस तरह से दोनों हाथ से रब करते हुए हमें मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो तेल है वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाएगा और हमारी गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से बाइंड हो जाता है। जब ये अगर परफेक्ट तेल हमने डाला हो तो इस तरह से जब बाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब इसे हम गूंदेंगे। तो यहाँ पे गूंदने के लिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, मीडियम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। इससे हमारी जो गुजिया होगी बिल्कुल खस्ता बनेगी। अब यहाँ पे देखिए डो मैंने तैयार कर लिया है, पर ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो हमें एक स्मूथ डो तैयार करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उस पर मैंने ये निकाल लिया है डो और इस तरह से आगे से पीछे खींचते हुए इसे मैं मलूंगी। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और ये मीडियम सॉफ्ट भी हो जाएगा। अभी जब मैंने डो गूंदा था तो ये टाइट था, जब मैं इस तरह से मलूंगी इसे तो ये मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छे से इस तरह से मल मल कर इसे चिकना कर लें। इससे जो आपकी गुजिया बनेगी वो परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल खस्ता बनेगी।
तो यहाँ पे जो डो है वो देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो बस ये हमारा डो तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर, हमने किचन टॉवल ले लिया है, इसे गीला करके अच्छे से निचोड़ कर इसे इस तरह से ढक देंगे कपड़े से। इससे जो आपका मैदा है वो सूखेगा नहीं। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे, एक साथ सारी लोइयाँ बनाकर ना रखें, नहीं तो सूख जाती है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटा लेंगे और कुछ लोइयाँ हम इस तरह से तोड़ लेंगे। इसे हम गोल कर लेंगे, इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे। तो हमें जिस तरह की हम पूड़ी बनाते हैं उस तरह के हमें इसे बेलना है, और बिल्कुल पतला बेलना है। मोटा रखेंगे तो गुजिया टेस्टी नहीं लगते। जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतनी गुजिया आपकी खस्ता बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें इसे। इस तरह से मैंने ये देखिए पूड़ी से थोड़ा सा आपको बड़ा बेलना है, और बिल्कुल बारीक, जितना आप बारीक बेल सकते हैं उतना बारीक बेलें, तो आपकी गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से पूड़ियाँ बेल बेल कर रखते जाएं और उसे कपड़े से ढकते जाएं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से सांचे मिलते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़िलहाल ये दोनों सांचे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। इस तरह से पूड़ी आपको रखनी है और इसके किनारों पे आपको पानी लगाना है इस तरह से। अब इसके अंदर हम ये मिक्सचर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब आप मिक्सचर डाल दीजिए। इस तरह से प्रेस करिए और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम इस तरह से निकाल देंगे। इस मैदे को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी और इस तरह से गुजिया हमारी तैयार हो जाएगी। अब मैं दूसरा आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से सेम वही तरीका है। इसमें भी हम किनारों पे पानी लगा लेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हम मिक्सचर डाल देंगे। इसे बंद कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो हम निकाल देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और फिर गुजिया निकाल लेंगे। और अब मैं आपको बिना सांचे के बना के दिखा रही हूँ। सेम मैंने पूड़ी बना ली है, उसके किनारों पे पानी लगा लिया है और बीच में मैंने मिक्सचर डाला है। अब इस तरह से मैं उठाते हुए इसे बंद कर दूंगी और अच्छे से प्रेस करके सील कर दूंगी। तो जिन लोगों के पास गुजिया मेकर नहीं है वो इस तरह से बना सकते हैं। अब हल्का हल्का सा हम इस तरह से पिंच करेंगे इसे और इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो ये तरीका भी बहुत आसान है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। मैं देखिए हल्का सा पिंच कर रही हूँ, दबा रही हूँ और उसके बाद उसे मोड़ दे रही हूँ। जितना ये पास पास में आप करेंगे उतना डिज़ाइन अच्छा बनेगा। आपने देखा होगा हलवाई की जो गुजिया होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। तो इस तरह से हल्का सा पिंच कर रही हूँ मैं और फिर इसे मोड़ दे रही हूँ। तो जितना पास पास में मोड़ेंगे उतनी डिज़ाइन आपका अच्छा बनेगा। दूर दूर करेंगे तो डिज़ाइन उतना देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है सांचे तो आपको इस तरह से कपड़े से ढकते जाना है गुजिया बना बना के, नहीं तो ये फिर सूख जाएगी और फट सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम ना हो और बहुत कम भी ना हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैदे का टुकड़ा डाला है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि तेल हमारा कितना गरम है। यहाँ पे तेल जो है वो मेरा मीडियम हॉट है। एक एक करके आराम आराम से गुजिया डालेंगे और कढ़ाई को बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं, क्योंकि गुजिया डालने के बाद ये फूल जाती है। तो इसे जगह चाहिए होती है फूलने के लिए। तो इस तरह से आराम आराम से गुजिया डालें और बहुत ज़्यादा भरे नहीं कढ़ाई को। तो देखिए किस तरह से ये फूलनी शुरू हो जाती है जब आप डालेंगे इस तरह से। तो इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको पलटना है। कई बार क्या होता है फूलने की वजह से गुजिया पलटती नहीं है, वो वापस से सीधी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर गरम गरम तेल डालना है और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर से भी उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप गरम गरम तेल डालिए उस पर, अगर वो नहीं पलट रही है तो इस तरह से करके आप फ्राई करें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसे पलट रही हूँ और नहीं भी पलट रही है तो इसके ऊपर गरम गरम तेल डालिए तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गुजिया का कलर है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से निकाल लूँगी और इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकालूंगी ताकि जो टिश्यू पेपर है वो एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब कर ले। और बाकी की सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ज़्यादा भरे नहीं, थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करें। और अगर लगता है कि कोई गुजिया फट गई है तो उसे तुरंत निकाल दें, नहीं तो आपका तेल खराब हो जाएगा। तो कभी भी फटी गुजिया को फ्राई ना करें। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी बढ़िया खस्ता गुजिया तैयार हो गई है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कहीं ज़्यादा। अब इसे तोड़कर दिखाती हूँ आपको ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए
आपके सामने मैंने इसे तोड़ के दिखाया कितनी खस्ता है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम खस्ता गुजिया। मेरी गारंटी है एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो सारे तरीके आप भूल जाएंगे गुजिया बनाने के।